आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया आकिब साहब। आकिब भाई, इंग्लैंड का दौरा मनसूख होना यकीनन हम सबके लिए धचका है, हमें अफसोस है, लेकिन जाहिर है इसके और बड़े पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सिर्फ क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह है, ब्रॉडकास्टर्स के लिए नुकसानदेह है। आपकी क्या इत्तलात है? यू मस्ट हैव फ्रेंड्स, क्या किया? अगर कोई ट्रैवल एडवाइजरी ऐसी नहीं थी तो इंग्लैंड का ये फैसला क्यों सामने आया? यकीनन पाकिस्तान के लिए तो ये जो एक हफ्ता है पिछला बहुत ही बुरा गुजरा क्रिकेट के हवाले से, और वैसे भी जो 2009 से अब तक पाकिस्तान ने इतनी मुश्किलों से क्रिकेट को वापस लाए, पाकिस्तानी एजेंसी जो है उन्होंने अंत तक मेहनत की, और अचानक से हम वापस फिर एक न्यूजीलैंड की, मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी गलती की वजह से हम फिर वापस 2009 में ना चले जाएं। क्योंकि बात ये है कि ये जो वाइट ब्लॉक है उसमें जैसे ही न्यूजीलैंड गई तो इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया भी आपको इशारे दे रहा है कि जी हम नहीं आएंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत नुकसान है, और पाकिस्तान की इमेज के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि 2009-10 में तो चले हालात अच्छे नहीं थे, दहशतगर्दी थी, नजर भी आती थी, लेकिन अब जो हर चीज सेट है, हर चीज इज अंडर कंट्रोल, देन वो जो न्यूजीलैंड हमारे साथ करके गया है, और उसके ऊपर वो बेशर्मी ये मुझे लगती है कि आप बता भी नहीं रहे कि वो थ्रेट क्या थी, किसने दी, उससे शेयर भी नहीं करना चाह रहे हमारी एजेंसियों से, तो इसको कैसे फिर आप जस्टिफाई कर सकते हैं? ये सवाल हमने भी बहुत बार उठाया कि एटलीस्ट शेयर द थ्रेट, हमें भी पता चले कि वो थ्रेट क्या था जो किसी आप ही को आया, हमें बिल्कुल नहीं आया। अच्छा आकिब, ये ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत का फैसला है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को आईसीसी और जहाँ जहाँ भी मुमकिन हुआ चैलेंज करेंगे, ये सोचा गया है, और अपनी होम सीरीज़ किसी तीसरे मुल्क में कराने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब खासे जारहाना अंदाज में इस इशू को हैंडल किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि ये ठीक अप्रोच है, इसी तरह ही होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ठीक अप्रोच होगी, क्योंकि तब जो 2009, 10, 11 की मैं पहले भी कहा, वहां हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अब हमारे हालात यकीनन ठीक है, और पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री है, तो फिर हम कैसे इनकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएं? जब पाकिस्तान उधर जाता है, इंग्लैंड में जाता है, न्यूजीलैंड में जाता है, तो फौज के अंडर उन्होंने जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको 20-20 दिन जो है क्वारंटीन में रखा, और सख्त से सख्त उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किए लॉज। तो जब आप हमारे पास आते हैं, वी आर द बेस्ट होस्ट, और ख्याल भी करते हैं, और लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप एक मिनट में आंखें फेर लेते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान का स्टांस ऐसा ही होना चाहिए, और इसी तरह से टिट फॉर टैट के लिए उनको भी रेडी रहना चाहिए, और प्रेशर पूरा डालेंगे जी हम, ये कैसे हो सकता है कि आप हमें वो थ्रेट लेवल बताएंगे नहीं? क्यों नहीं बताएंगे? अगर बताएंगे नहीं तो हम कैसे साबित करें कि वो ठीक था या गलत था? और इंग्लैंड के लिए भी स्टांस यही होना चाहिए, खेलना है तो पाकिस्तान में खेलो, नहीं खेलना तो फिर ना। अच्छा आकिब भाई, एक तासुर ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया की टॉप टीम बन जाए तो बाकी टीमें खुद ही हमारे साथ खेलने के लिए बेताब हो जाएंगी, बेचैन हो जाएंगी। आपको लगता है इन सारी बातों से या इस चीज से फर्क पड़ेगा? देखिए, उसमें आपके जो इंडिया ने क्या किया है, वो आईपीएल को इतना बड़ा बना दिया, वो वहां तो नेशनल टूर छोड़ के लोग आईपीएल में जा रहे थे, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के साथ नहीं आ रहे थे। तो यही तो वजह है कि पाकिस्तान को अब यही करना पड़ेगा, एक सुपर पावर बनना पड़ेगा, अपने क्रिकेट को बढ़ाना पड़ेगा, अपने जो स्टेक्स है उसमें पैसा लाना पड़ेगा, और फिर आपको इनकार ना कर पाए। और पाकिस्तान जितना बड़ा मुल्क है, जितनी रिच हिस्ट्री है क्रिकेट की, ये पाकिस्तान ये कर सकता है अगर सही जगह फोकस किया जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद। और बड़ी कौम के भी वैसे तो यही तासुरात हैं जो आपके भी हैं। बड़ा ही कंफ्यूजिंग किस्म की बात है। ठीक है, एक को थ्रेट आया न्यूजीलैंड को, दूसरी टीम ने उसके थ्रेट पे अपनी डिसीजन ले ली, वाई? और ख़ास तौर पे सारे यही बार बार रिपीट कर रहे हैं, और एक दफ़ा दोबारा याद दिला दें, जिन कंडीशंस में हमने जाके उनके मुल्कों में खेला है, क्रिकेट खेली, और अगर आप पूरी डिटेल्स पढ़ें ना, अभी जो ख़ास तौर पे यूके के सहाफ़ी लिख रहे हैं, हमें तो बहुत सी चीज़ें पहुँचती भी नहीं है इधर, कि किस तरह उनको हमारे प्लेयर्स को उधर ट्रीट किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही थर्ड क्लास ट्रीट कर देते हैं, लेकिन जो वादे किए जाते हैं ना कि जैसे आपको 5 स्टार होटल में रखा जाएगा, फिर आप किसी और जगह ठहरा देते हैं
ہیں اور ہم خاموشی دیکھیے کرائسٹ چرچ پہ آپ کو یاد ہے میں انگلینڈ کی بائی دا وے بات کر رہی ہوں، انگلینڈ کی بات کریں، نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ میں آپ کو یاد ہے جو حملہ ہوا تھا، مطلب ہے کہ امیجن کہ ہمارے پلیئرز وہاں ٹیم موجود تھی، وہاں متاثرین سے جا کے انہوں نے ملاقات کی تھی اور جسے کہتے ہیں نا چند منٹس کے فاصلے سے وقفے سے یہ لوگ بچے تھے. اس مسجد میں کتنے ہی ہمارے پلیئرز سٹاف جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اینڈ سو there was a chaos. اور جب ان کے اتنے مشکل وقت میں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا. ابھی بھی ان کی پرانی ٹویٹس وغیرہ نکالیں ہیں آپ تو جس میں وہ پاکستان کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ آئے اور اتنے چیلنجنگ سرکمسٹانسز میں آپ آئے، تو اب کیا ہو گیا جب آپ کے ریسیپروکیٹ کرنے کا ٹائم آیا اور تب تو حالات بہتر بھی ہو گئے ہیں.